दिनकर का कुरुक्षेत्र हम गत कालांश में पढ़ रहे थे। एमए फाइनल के बच्चों व बीए तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए यह पाठ्य यह व्याख्यान महत्वपूर्ण है। बच्चों, कुरुक्षेत्र में दिनकर ने पुराने माध्यम से वर्तमान युद्ध की समस्या का जीवन चित्र उपस्थित किया है। युद्ध और शांति की समस्या का प्रश्न आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य को पागल बनाए हुए है। हर युग में मनुष्य शांति चाहता रहा है, किंतु उसे हर बार युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा है। कौरवों और पांडवों का युद्ध भी मानव की विवशता का परिणाम था। पांडवों ने हर बार प्रयास किया कि युद्ध टल जाए, किंतु उसकी आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। कृष्ण ने भरपूर कोशिश की कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की ज्वाला भड़के नहीं, किंतु यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और युद्ध होकर रहा। महाभारत के इस युद्ध को कवि ने केवल दो परिवारों का संघर्ष नहीं माना, उसकी दृष्टि में वह संपूर्ण भारतवर्ष का विस्फोटक युद्ध था। कारण, युगों से विश्व में विषैली वायु बहती चली आ रही थी। कोई एक कारण इस युद्ध का नहीं था, उसके अनेक कारण थे। भीष्म पितामह ने काव्य के चौथे सर्ग में इन कारणों की ओर संकेत भी किया है और लिखा है, युगों से विश्व में विश्व आयु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावांगनी सहती आ रही थी, परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब, कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजगम चलता था, पालता था निभाना पार्थ बध का, चाहता राधे या प्रण द्रुपद या चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन, शकुनी की चाहती कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दें धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। महाभारत युद्ध के बहाने कवि ने कुरुक्षेत्र के अंतर्गत युद्ध की समस्या पर विचार किया है। प्रारंभिक 5 सर्गों में युद्ध के कारणों, परिणामों और उसकी समस्या और शांति के स्वरूप आदि का विवेचन भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप में प्रस्तुत किया है। इन सर्गों में युधिष्ठिर का पश्चाताप और भीष्म पितामह का प्रबोधन भी चित्रित हुआ है। प्रत्येक विचार एक क्रम से चित्रित हुआ है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में प्रतिपादित वैचारिक एकता महत्वपूर्ण हो गई है। ठोस कथानक के अभाव में भी विचारों को एक क्रम से सजाना कवि कौशली कहा जा सकता है। छठे सर्ग में आकर कवि किंचित स्वतंत्र हो गया है। उसने अपनी विचार श्रृंखला को आधुनिक युग में के संदर्भ से प्रस्तुत किया। युद्ध को निंदनीय और क्रूर कर्म बतलाने के पश्चात कवि यह सोचने लगा है कि आज भी युद्ध और हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। यह स्थिति
न केवल घातक है बल्कि चिंताजनक भी है। दिनकर ने द्वापर के प्रसंग को पृष्ठभूमि में पटक दिया है और आधुनिक युग में चला आया है। इस विषय में उसने स्वीकार भी किया है कि जहाँ कोई भी ऐसी उड़ान आई है जिसका संबंध द्वापर से नहीं बैठता, उसका सारा दायित्व मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसे प्रसंग अपनी प्रक्षिप्तता के कारण पाठकों की पहचान में आप ही आ जाएंगे। पूरा का पूरा छठा सर्ग शैपक है, जो इस काव्य से टूटकर अलग भी जी सकता है। दिनकर ने इन सभी कथनों का विश्लेषण करें तो 4 बातें सामने रखी हैं। कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग है उसके काव्य क्रम से अलग महत्व रखते हैं। इसे हम कवि के अनुसार प्रक्षिप्त अंश मान सकते हैं। छठे सर्ग में कवि अधिक वैचारिक हो गया है और आधुनिक युग के संदर्भ से युद्ध और विज्ञान के खतरों के प्रति चिंतित होता हुआ मानव को उससे सावधान करना चाहता है। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग यदि इस काव्य से निकाल दिया जाए तो कथा कर्म पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस सर्ग की स्थिति काव्य से रहकर भी अपनी स्वतंत्रता और महत्ता बनाए रख सकती है। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग मनुष्य के एकाकी विकास की ओर संकेत करता है और यह संदेश देता है कि मनुष्य को बुद्धि और हृदय दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। कुरुक्षेत्र के इस छठे सर्ग में कवि ने जो कथन दिया है उसके आधार पर यदि हम इस सर्ग की समीक्षा करें तो इस प्रकार तथ्य सामने आते हैं। हमारी दृष्टि में कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग की आवश्यकता है। इसे काव्य से अलग नहीं किया जा सकता। यह तो माना जा सकता है कि कुरुक्षेत्र काव्य में महाभारत के युद्ध के संदर्भ से युद्ध और शांति की समस्या पर विचार किया गया है, किंतु यह नहीं माना जा सकता कि यह सर्ग कुरुक्षेत्र में अभिव्यक्त विचारधारा और मूल समस्या से कटा हुआ यह कवि की उदारता और नम्रता है। उसने ऐसा लिखा भी है कि सर्ग काव्य से टूटकर अलग जी सकता है। हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कुरुक्षेत्र जिस समस्या और प्रश्न को लेकर लिखा गया है वह समस्या और प्रश्न किसी न किसी रूप में इस काव्य के इस सर्ग में उपलब्ध है। दिनकर युद्ध को रोकना चाहते थे। वे समझ गए थे कि प्राचीन काल से लेकर आज तक युद्ध सदैव से विध्वंसकारी, मानव जाति के लिए घातक और शांति और समता का शत्रु है। द्वापर युग के महाभारत पर सोचते सोचते उनकी दृष्टि का आधुनिक युग की ओर जाना स्वाभाविक ही था। इस स्वाभाविक प्रक्रिया में ही कवि आधुनिक युग के संदर्भ में सोचता हुआ वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर चला जाता है। उसे लगता है कि विज्ञान की प्रगति ने मानव को अतिरिक्त बुद्धिवादी, अहंकारी, स्वार्थी, रक्त पिपासु और मानवता का शत्रु बना दिया है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसी बात को सोचकर उसने इस धर्म में इस अपने युद्ध विरोधी और विज्ञान विरोधी विचारों को मानवता की भूमिका पर चित्रित कर दिया है। यह चित्रण और यह मानवता द्वारा समर्पित विचारधारा काव्य की मूल भावना के मेल में है। अतः इस काव्य में इस सर्ग की अहमियत है, पूरी की पूरी आवश्यकता है।
कुरुक्षेत्र काव्य में द्वापर के सामने रखा गया है। एक प्रकार से द्वापर कालीन परिस्थितियाँ और युद्ध पर विचार करते हुए कवि भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग उठा लेते हैं। यह प्रसंग काव्य में अभिव्यक्त विचारधारा को एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। वास्तव में कवि को जो कुछ कहना था वह उसने इसी ढंग से काव्य के छठे सर्ग में कहा है। प्रश्न हो सकता है कि जब छठे और सातवें में कहा हुआ जो मूल कथ्य है तो इस काव्य के में पहले 5 वर्गों की आवश्यकता ही क्यों थी। उसके उत्तर में हम यही कहेंगे कि कवि ने महाभारत का प्रसंग उठाने के लिए और उसके बहाने विचारधारा को दृढ़ आधार देने के उद्देश्य से ही प्रारंभिक 5 सर्गों की योजना की है। युग कोई भी हो, युद्ध के कारण, उसके परिणाम और उससे प्रेरित करने वाली परिस्थितियां लगभग एक सी ही होती हैं। जब ऐसी बात है तो कवि के लिए महाभारत का प्रसंग चुनना लाजमी हो गया। यदि वह भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग नहीं उठाते तो इस काव्य में वर्णित विचार और वैचारिक प्रबंध काव्य के रूप में न आकर फुटकर विचार मात्र रह गए होते। अधिक संभावना यह है कि फुटकर विचार पाठक को या तो जन समाज को उतना प्रभावित नहीं करते जितने कि वे विचार करते हैं जो किसी ऐतिहासिक या पौराणिक संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से कवि ने इस सर्ग की योजना की और अपने विचारों की एक पीठिका देकर वजनदार शैली प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य में निश्चित ही सर्ग होते हैं और इन सर्गों में एक क्रम होता है। यह क्रम हर स्थिति में पाठकों को बांधे रखता है। इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग प्रबंध की सफलता के मार्ग में बाधा जैसा लगता है। इस विषय में यह कहना उचित लगता है कि यह सर्ग प्रबंध में वर्णित कथा के मार्ग में या समस्या प्रस्तुति के मार्ग में बाधा नहीं है। क्या यह नहीं हो सकता कि जो बात दिनकर ने पात्रों के सहारे 5वें सर्ग में कही वही बात छठे सर्ग में भी किसी पात्र की सहायता से कवि स्वयं कह देते। वास्तव में यही बात है। जो बात उसे कहनी भी है वह छठे सर्ग में ही कह गए हैं। युद्ध को रोकना मानवतावादी दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति छठे सर्ग में अधिक हुई है। कवि विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होता है और वह प्रमाणित करना चाहता है कि मनुष्य प्रकृति पर शासन करके अपने आप को सर्वोपरि मानने लगा है। यह मान्यता अनुचित है और मानवता के विकास की और उसके मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा भी है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं वाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो बच्चों, कुरुक्षेत्र के माध्यम से कवि ने वर्तमान युद्ध की समस्या को भी इंगित किया है और चित्रित किया है। धन्यवाद।